आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह राजा जी, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सब नाम में यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ है। कभी नहीं बदलने वाले, सदा एक सा रहने वाले प्रभु यीशु मसीह राजा, आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे ही पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने कलवरी क्रूस में लहू बहाया। उसी लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे शुद्ध और पवित्र किया और मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं उस पाप के दलदल में पड़ा रहा प्रभु यीशु मसीह राजा। उस पाप के दलदल से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे खींच के निकाला प्रभु यीशु मसीह राजा। उस चट्टान पे खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उस चट्टान आप हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आपको धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे एक नया जीवन दिया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, नरक से बचाया प्रभु यीशु मसीह राजा। स्वर्ग राज की भागी बनाया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं आपको लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु इस ज़ूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने अगुवाई किया प्रभु यीशु मसीह राजा, सहायता और मदद किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी प्रभु यीशु मसीह राजा ज़ूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह राजा जितने भी वचन बताएँगे प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा गढ़ने और छपने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी जितने भी भाई-बहन प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह राजा और नहीं भी जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा दया और अनुग्रह करना प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने सँभाल के रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। अभी प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी प्रभु यीशु मसीह राजा इस दिन भर की जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सँभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह राजा। इस शाम तक प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु मुझे सँभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु आपके जीवित वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह राजा, सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सत्य तो आप हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। सत्य मुझे भी बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा, आप जैसे प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आप तक प्रभु यीशु मसीह राजा कोई नहीं पहुँच सकता, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। जब तक प्रभु यीशु मसीह राजा, द्वार मैं ही हूँ, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करेगा, वह प्रभु यीशु मसीह राजा भीतर बाहर आया जाया करेगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और वह चारा पाएगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। चोर चोरी करने और घात करने को आता है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उनका उद्धार करने को आया है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आप प्रभु यीशु मसीह राजा मुझको प्रभु यीशु मसीह राजा उद्धार किया प्रभु यीशु मसीह राजा। खोजा, बीना, ढूँढा प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा एक दिन प्रभु यीशु मसीह राजा उस संसार के भीड़ में प्रभु यीशु मसीह राजा पड़ा रहा प्रभु यीशु मसीह राजा, पाप के दशा में प्रभु यीशु मसीह राजा। उससे प्रभु यीशु मसीह राजा आपको अच्छा नहीं लगा प्रभु यीशु मसीह राजा, तो प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे आपने अलग किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं उस पर्वतों की ओर दृष्टि लगाता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सुन इस्राएल का रक्षक, वह कभी ऊँघेगा
न कभी सोएगा काहे प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजा, आप प्रभु यीशु मसीह राजा हर समय प्रभु यीशु मसीह राजा आपने दृष्टि लगाए रहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। कभी सोते नहीं हैं, ना कभी ऊँघते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं कहाँ तक माँगूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे माँगने चिल्लाने से तो पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आगे का समय और जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह राजा आप ही के हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और मैं भी सौंपा जाता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पद तक पहुँचाया प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु एक नया जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा। वही जीवन जिऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। छोटी विनती प्रार्थना माँगता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मधुर मीठे नाम से ही माँग लेता हूँ। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन, आमीन। अभी भी प्रार्थना का समय है, यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सबको शालोम। लेट्स प्रे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे खुदावन बाप, आज इस पल के लिए, इस समय के लिए ईश्वर, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी, जो तूने अपने अजीजों को दिया खुदावन बाप, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। छोटे से ग्रुप के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ कि मैं जुड़ पाती हूँ प्रभु जी ईश्वर। एक एक शख्स के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देती हूँ, जो वचन, जीवित वचन हमारे बीच में बांटा जाता है खुदावन बाप, होने दीजिए कि उसको खाकर पीकर हम ईश्वर आत्मिक उन्नति कर सकें खुदावन बाप। इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, कि तूने अपने अजीजों को दिया ईश्वर। प्रभु जी हमको संभाल के रखिए ईश्वर खुदावन बाप, अपने साए में बचा के रखिए प्रभु जी खुदावन बाप। शायद नई ताकतों को मैं तेरे नाम से बांध देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप, रिब्यूक कर देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर, हमको, हमारे परिवारों को प्रभु जी खुदावन बाप, हमारे प्रियों को प्रभु जी, और हर एक को प्रभु जी खुदावन बाप, जिनको आप बचाना चाहते हैं ईश्वर, जीवन देना चाहते हैं ईश्वर खुदावन बाप, अपने साए में बचा के रखिए प्रभु जी। आत्मिक उन्नति दीजिए ईश्वर। सारी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। बीते साल के दिन धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, आप में से हर, आपने ईश्वर हम में से हर एक जन को प्रभु जी सुरक्षित रखा ईश्वर, अपने प्रोटेक्शन में रखा ईश्वर, इतना बढ़ाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। इस ग्रुप को प्रभु जी खुदान बाप, इस जूम मीटिंग को प्रभु जी, इस मीडिया से हम एक साथ प्रभु जी तेरे ईश्वर, ईश्वर हम जुड़ जाते हैं खुदान बाप ईश्वर, हम सीख पाते हैं ईश्वर खुदान बाप, हमारी बुद्धि को खोल देना, हम कि हम और ग्रास कर सके ईश्वर खुदान बाप। हमको बचा के रखिए ईश्वर, प्रोटेक्शन देना प्रभु जी खुदान बाप, हमेशा अपने साए में ले चलना प्रभु जी खुदान बाप। ओ मेरे प्रभु जी, आप हमारे पिता हैं ईश्वर, अपने बच्चों की नीड्स को जानते खुदान बाप, आपसे कुछ छुपा नहीं ईश्वर। लोग जो यहाँ प्रभु जी पुकारते खुदान बाप, होने के खुदान बाप ईश्वर, हमारी आवाजें प्रभु जी आप तक पहुंच सके खुदान बाप ईश्वर। हमारे पापों को प्रभु जी आप इग्नोर करिए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, हमको सच्चे मसीही बनाइए खुदावन बाप ईश्वर, हम अपना सब कुछ तुझको समर्पण कर सके प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, हम दिल खोल के गा सके खुदावन बाप ईश्वर। हमारे पाप हमारी बिनती के बीच में आड़े ना आने पाए प्रभु जी खुदान बाप। अच्छी हेल्थ से मैं सबके लिए मांग लेती प्रभु जी खुदान बाप, मैं नहीं जानती कि कौन किस बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी खुदान बाप, लेकिन मैं आपसे मांग लेती प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी बचा के रखना ईश्वर, सबको प्रभु जी ना केवल आत्मिक उन्नति देना प्रभु जी, संसारिकता में भी बचा के ले चलिए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर।
तूने सब कुछ दिया प्रभु जी। आप अति महान, अति करुणामय प्रभु जी खुदावन पाप ईश्वर, ऐसा ही हमको भी बनाइए प्रभु जी खुदावन पाप ईश्वर, हमको भी ढालिए प्रभु जी। हमारे परिवारों के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, उनको भी बचा के रखिए ईश्वर। जैसा हमारा मन तूने दिया है जानने और सीखने के लिए प्रभु जी खुदावन पाप, वैसा उनका भी मन दीजिए प्रभु जी ईश्वर। हर एक बंदा तेरी तरफ फिर सके प्रभु जी खुदावन पाप, जैसे हम अंत के समय में जीते खुदावन पाप ईश्वर, हम हर समय हर पल आपकी बाट जोहते पाए जाए खुदावन बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। इस ग्रुप के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ, आशीषों से भर देना प्रभु जी। हम जो कुछ भी सीखते खाते और पीते हैं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, हम सब कुछ आत्मिक रूप से कर सके ईश्वर। हम एक दूसरे से अपना दुख बांटते खुदावन बाप, हम एक दूसरे को प्रभु जी, हम सबको मिलकर एकजुट प्रभु जी हो सके, हम आत्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर हो सके प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग अस enormously, Lord. Nothing impossible for you, Lord. You are the only Lord. You are the only true living Lord. Thank you, Lord. Thanks for all the gracious blessings, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु जी खुदान बाप, क्या मांगो ईश्वर, मांगने से बरकत आप सब कुछ जानती हैं। अपने लिए धन्यवाद देती खुदान बाप कि मैं जुड़ पाती हूँ समय के डिफरेंस होने के बाद भी ईश्वर, मैं जितना कुछ भी सीख पाती हूँ ईश्वर खुदान बाप, ना केवल मैं सुनूं प्रभु जी खुदान बाप, लेकिन मैं उसको अपने जीवन में एक्सिक्यूट कर सकूं ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। हमारे संचालक लोगों के लिए मांग लेती प्रभु जी, अमन के लिए मांग लेती, जितने भी लोग जुड़े रहते प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप आशीष और बरकत दीजिए खुदावन बाप ईश्वर। सारी शैतानी ताकतों को आपके नाम से मैं बांध देती हूँ ईश्वर, रिब्यूक कर देती हूँ ईश्वर, रिडीम कर देती हूँ। as you are the only Lord ईश्वर, you listen our heart Lord. Thank you Lord for giving us such a pious heart Lord. Control our tongues Lord, control our minds Lord, control our heart Lord. Be with us, be with our families Lord, be with our kids Lord, be with our churches Lord, be with our leaders Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. मैंने मांगा ईश्वर और आपने दिया ईश्वर। सारे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए ईश्वर। उनकी जितनी भी परेशानियां प्रभु जी मैं आपके नाम से बांध देती हूँ प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, यीशु का लहू लगा देती हूँ प्रभु जी। सारी परेशानियां ईश्वर उनके जीवन से जाती रहे और प्रभु जी वो एक सच्ची गवाही बन सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू ईश्वर। तूने दिया ईश्वर, आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो आप सभी का स्वागत है। शालोम। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम उनसे अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं कर सके हैं। और अभी हम आगे संगति के भाग में बढ़ेंगे। आगे के समय को भी परमेश्वर पिता के हाथों में हम समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय इस जीवन के रक्षा रखवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए प्रभु जी। आपने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर वो भाग जो कि अवश्य है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, वो जो उत्तम भाग है, हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त आपके चरणों में जब हम बैठते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हमारे जीवनों में प्रभु जी हर एक जो चिंताएं हैं, तकलीफें हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी आपकी शांति हमारे हृदय में राज करने पाए। आपने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, हाँ प्रभु जी, हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगी। हाँ प्रभु जी, आप ही की ओर से हर एक जन प्रभु जी आपकी शांति को प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आज की संगति का समय प्रभु जी हर एक जनों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए प्रभु जी। जिस भी बातों में हम परेशान हैं प्रभु जी, या प्रभु जी जिन भी पापों में या जिस भी परिस्थितियों में है प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी वो छुटकारा हमारे जीवनों में आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। जो विश्वास में मजबूत है वो और मजबूत होते जाए प्रभु जी, आपके मार्ग में और बढ़ने में प्रभु जी, आपके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने में, आपके स्वभाव में बनते जाने में
मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रिय शारीरिक अस्वस्थता में है, प्रार्थना करते हैं सुरेखा देवराज आंटी के लिए, सिस्टर रंजना बंजारे के लिए, बेटे अयूब के लिए। प्रभु जी आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी अपनी चंगाई प्रदान करें, छुटकारा प्रदान करें। और जितने प्रियो के नाम नहीं लिए गए उनको भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप ही का नाम यहोवा राफा है, आप ही हमारे चंगा करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह हर एक के जिन्हों में चाहते हैं, जो मौसम के बदलाव के कारण पीड़ित है, या जो अत्यधिक ठंड के कारण, या जो भी कारण क्यों ना हो प्रभु जी, हमारे बुजुर्गों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, सभी आपके द्वारा संभाले जाएं। आज की पूरी संगति के भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। गीतों के गाए जाने में, गवाहियों के दिए जाने में, वचन के भाग के खुलने में प्रभु जी आप हम सब की सहायता करें, ताकि हम आपकी आवाज को सुनने पाए। जब आप हमसे कुछ कहें हम कहने पाए कि हे प्रभु क्या है कि आपका दास आपकी दासी सुन रही है, ऐसे हम सबकी प्रतिक्रिया होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो अभी अवसर होगा कि हम प्रभु के महिमा गीतों के द्वारा कर सकते हैं। आप सभी को अभी अवसर है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं गीत, क्योंकि मैं एक गीत गाना चाहूंगा जो कि निर्गमन 15वें अध्याय में पाया जाता है। मूसा ने जब वो लाल समुद्र पार होकर जब सब निकले, तब उन्होंने परमेश्वर पिता की महिमा की थी। तो मैं उस गीत को गाना चाहूंगा। निर्गमन 15 अध्याय में है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। वीरों के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई डूब गए। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा
योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू को भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। महाप्रतापी भय के योग आश्चर्य कर्म का करता है। महाप्रतापी भय के योग आश्चर्य कर्म का करता है। अपनी करुणा से तूने प्रजा की अगुवाई की है। अपनी करुणा से तूने प्रजा की अगुवाई की है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सच में वो महाप्रतापी भय के योग्य आशा कर्मों के करने वाले पिता परमेश्वर, लाल समुद्र को दो भाग करने वाले पिता परमेश्वर, वो कैसा उनका अनुभव रहा होगा। और ये आत्मिक तौर पे हमारे बपतिस्मा को दिखाता है। सो सच में प्रभु की महिमा लाइफ प्रशंसा हमारे जीवनों से हमेशा होती रहे। सो अभी अवसर है, आप लोग भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं गीतों के द्वारा। आप सबको सलाम, जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ लूंगी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये पाया जाता है व्यवस्था विवरण 28 का 1। जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो प्रभु की दया से मेरे को एक वो मिला कि वचन कहता है कि सब आज्ञाएं। तो मैं अपने जीवन में देखने लगी कि बहुत सारी आज्ञाओं को तो हम मानने की कोशिश करते, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें हम अवश्य चूक कर जाते हैं। स्पेशली मैं चूक कर जाती हूँ। तो प्रभु ने
मेरे को इस और मेरा ध्यान एक किया कि तुम छोटी छोटी बातों को भी उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करना। कल शाम को भी, रात को जब मैं एक प्रभु के दास को सुन रही थी, तो उसमें भी उन्होंने यही बातों को कहा। और मैं ये एक गीत गाऊंगी, यही छोटी छोटी जो बातें हमारे जीवन में होती है उससे संबंधित। छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी रेत, सागर को बनाती, जंगल भारी खेत। छोटे भले कार्य, छोटे प्रेम की बात, जग को सुंदर करती, स्वर्ग यहाँ साक्षात। यो ही छोटी भूले मन बहकाती है, सत्य के मार्ग में फेर के पाप कराती है। छोटी बीज दया के बोए तुम ही ने, वे बहुत लोगों को देती आशीषें। छोटे बालक स्वर्ग में गाते हैं दुर्गान, सबके सब सराते बीच पवित्र स्थान। छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी रेत, सागर को बनाती, जंगल भारी खेत। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान देंगे तो आ, हम उस बहुत बड़ी आशीष को पाने पाएंगे। और छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान देंगे तो शैतान के मार्ग से बचाए जाएंगे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके अनुग्रह के लिए और अद्भुत वचन के लिए। और मैं बहुत समय तक अपने इस पारिवारिक मीटिंग में नहीं जुड़ पा रही थी, और मेरे को रोज दिन लगता था कि मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भांजी जो है, मेरी बड़ी ननंद की बेटी, वो 31st की नाइट से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे सीवियर जॉन्डिस हो गया था। तो प्रभु की दया से अभी वो पहले से बेहतर है। आज सर बोल रहे थे कि छुट्टी मिल सकता है करके, तो शायद कल या परसों उसे छुट्टी मिल जाए। और उसका नाम इशिका है। प्लीज आप सब भी उसको प्रार्थना में याद रखेंगे कि वो प्रभु दया करे कि वो रिकवरी अच्छे से होने पाए, क्योंकि जॉन्डिस यदि होता है तो टाइम लग जाता है उसमें। तो प्रभु की दया से वो चंगाई को प्राप्त कर रही है। और इसी वजह से तीनों टाइम का खाना और उसका उसके केयर के कारण मैं अपने मीटिंग में नहीं जुड़ पा रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान लगा रहता था। मीटिंग का टाइम होता था, फिर मेरे मन में लगता था अरे मैं ये बस इसमें फंसी हुई हूँ, इस कामों में। और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं अपनी संगति में जुड़ने पाई। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस अवसर को आज मेरे जीवन में दिया, और मैं अपने फिर से अपने प्रियो आदरणीयों के बीच में जुड़ने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज उसको बिलासपुर लेके गए हैं रिपोर्ट दिखाने के लिए। बिलासपुर का भी ट्रीटमेंट और हमारे यहाँ एडमिट रह के वो वही ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है दोनों जगह का। सो प्रभु दया करे, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। घर में उसको गोली बोलते हैं, लेकिन उसका इशिका नाम है। और वो भी नर्सिंग की स्टूडेंट है। वो एजुकेशनल ट्रिप में गई हुई थी दिल्ली, तो शायद वहां से उसको इन्फेक्शन लगा, पानी सही नहीं हो पाया कि, तो सर ऐसा बोल रहे थे। तो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। तो बहुत दिन से 26 तारीख से उसकी तबीयत बिगड़ी थी, खाना वाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, और 31st से वो ज्यादा उसको फीवर, और 26 तारीख से उसको बुखार और उल्टी ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसको हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और प्रभु की दया से आप पहले से अभी बेहतर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो कर सके, अच्छे से रिकवर हो सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए कि प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं अपनी इस मीठी संगति में जुड़ने पाई। प्रभु का धन्यवाद। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आगे का समय ज्योति आंटी। शालोम, शालोम आप आंटी। सबों को शालोम।
मैं भी प्रभु की स्तुति में गीत गा रही हूँ। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। तेरे चरणों में बिताया, तेरे चरणों में बिताया हर पल है मुझको अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। तेरे पास जब मैं आता तू भी दौड़ा चलाता। तेरे पास जब मैं आता तू भी दौड़ा चलाता। मुलाकात मुझसे करता तेरा प्यार मुझको अच्छा। मुलाकात मुझसे करता तेरा प्यार मुझको अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। जब मुझसे संगति करता पाखरू से मुझको भरता। जब मुझसे संगति करता पाखरू से मुझको भरता। वचनों के भेद देता हर राज मुझको अच्छा। वचनों के भेद देता हर राज मुझको अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। आनंद शांति देता जो कहीं न और मिलता। आनंद शांति देता जो कहीं न और मिलता। आशीष मुझको देता अभिषेक तेरा अच्छा। आशीष मुझको देता अभिषेक तेरा अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। तेरे चरणों में बिताया, तेरे चरणों में बिताया हर पल है मुझको अच्छा। तेरे आंगनों का एक दिन है 1000 दिनों से अच्छा। प्रभु का धन्यवाद। सच में भजन 27 के 4 में लिखा है कि एक वर मैंने मांगा है कि मैं प्रभु के यहोवा के भवन में ही रहूं, उसकी मनोहरता पर रात दिन ध्यान करूं। भजन 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर जिससे और दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और एक जगह और लिखा हुआ है कि 84 है, 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। सच बात है, प्रभु की संगति में ही आनंद की भरपूरी है, उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सच में आंटी कह रही थी संगति की जो बात है, प्रभु क्या
आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि बात सच में हमारे जीवन में होने पाए, और जो उसकी उपस्थिति का एहसास कर चुके हैं और फिर उनके पास यदि शाम ढलने लगे या प्रभु की उपस्थिति का एहसास ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नहीं होना चाहिए, और बढ़ते जाना चाहिए प्रभु की उपस्थिति। जो तो प्रकाश है वो दोपहर के तक जैसे जो सूर्य चमकता है वैसे उस प्रकाश में और बढ़ते जाएं, ये मेरी प्रार्थना है हम सभी। अभी अवसर होगा कि आप में से कोई यदि गवाही रखना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। मैं जब उस दिन बताई ग्रहण करने वाली बात को, उसके बाद फिर परमेश्वर ने, प्रभु की आत्मा ने बहुत सारे वचन को फिर से दिखा के मुझको मेरे जीवन के लिए दिखाया। और यूहन्ना 5 का 41 से 43, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। ये बिल्कुल, ये बात तो मैं हमेशा जानती हूँ कि जो प्रभु से प्यार करेगा ना, वही उसके पास बैठेगा और वही उसकी संगति की चाह रखेगा। और उसको मतलब एक लालसा रहेगी कि मैं कब प्रभु के पास जाऊं और उससे बात करूं। तो मनुष्यों से मैं आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। और ये होता ही है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उससे आशीष पाना सब लोग चाहते हैं। लेकिन कोई और ही नाम से आए और कुछ ऐसी बातें करे तो उनकी बातों को ग्रहण कर लेते हैं। और उसी में फिर प्रभु ने वो उस यूहन्ना 12 से मुझको बताया कि 47-48, यदि कोई मेरी, यूहन्ना 12 का 47-48, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को कई लोग, जैसे मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारी, लिखा है रिसीव करी, है ना, अपने घर में उतारी तो उसका है रिसीव करी, लिखा है इंग्लिश में। लेकिन मरियम के लिए उत्तम बात लिखी कि उसने वचन को चुना। तो कई लोग हैं यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उसकी वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं। उद्धार करता करके ग्रहण कर लिए, उसके बाद वो जीवन वैसा नहीं रहता है और वचन के अनुसार चलते नहीं है। तो इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो ये वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए, लेकिन उसके वचन को भी ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और फिर मलाकी से भी प्रभु फिर से और दिखाए। मलाकी उसका जो 3 है, उसका जो 2 है, एक है, उसको जब मैं पढ़ने लगी तो उसमें लिखा हुआ है कि 13 में, 1 के 13 में, फिर तुम यह भी कहते हो कि कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाग भाव, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? तो मेरा भेंट, मेरा बलिदान, मेरा जो इसका समर्पण मैं दे रही हूँ वो कैसा है? लंगड़ा, रोगी, पशु, मतलब मेरे जीवन का जो है वो जीवन को दिखाने वाला कि रोमियो 12:1 के अनुसार वैसा है कि नहीं, कि जो मैं हूँ जैसी हूँ वैसी ही तू मेरे को ग्रहण कर ले, वो नहीं करने वाला। ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं क्या, बोल रहे हैं। और उसी के 2 का 13 में लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया।
यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? तो प्रभु ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे मतलब कई चीजों में, बहुत साधारण साधारण सी बात है कि हमारे यहाँ भी कई बार बोल देते हैं कि आप लोग जो रुपए लाते हैं, कई लोग फटा डाल देते हैं, कई लोग पुराना डाल देते हैं, मतलब गंदा सा डाल देते हैं, ऐसा मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि जो ऐसी है, मतलब क्या बोलना चाहिए, दान के विषय में है। और इसलिए ये बता रहे हैं प्रभु अपने वचन में कि यहाँ तक कि तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, मतलब मैं तुच्छ समझता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। और वाकई में उसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतिहास पहला उसका 29 में तो लिखा हुआ है कि तुझसे तो सब कुछ मिलता, तेरे हाथ से पाकर हमने तुझको दे दिया। सब कुछ वो देता है, फिर उसी में से निकाल के अपन दे देते हैं। उसको चाहिए क्या? उसको कुछ नहीं चाहिए। और उसमें भजन संहिता 50 में भी कि सब कुछ तो मेरा है, जानवर मेरे हैं, सब कुछ मेरा। क्या दोगे तुम? कुछ भी नहीं दे सकते। और कह रहे हैं ना प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है, मतलब कुछ भी तुम अपनी सेटिस्फेक्शन कर लो, दे दो। हाँ मैंने आज दे दिया, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं। फिर एक और बात को सिखाया है 2:10 में, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? और यही बात अय्यूब 31:15, 31:15 वहां पे भी लिखा हुआ है, क्या वह उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? मतलब ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके विषय में अय्यूब बताते चले जा रहे हैं कि हम सबको तो बनाने वाला परमेश्वर ही है, हम दोनों की सूरत को गर्भ में रचा। इन्हें कंगाल को भी बनाया है, मुझे भी बनाया, सबको बनाने वाला परमेश्वर ही है। तो ये बता रहे हैं कि हम क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं, और एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया है, उत्पन्न नहीं किया है? तो इस रीति से इन बातों को प्रभु ने फिर से मुझको बताया। और वो जो मैं उत्पत्ति से बताई थी, तो उसको फिर से प्रभु ने बताया, वो उत्पत्ति 4 में जो है, 4 से कि 3 में कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई। मतलब इसका दिल देखो और उसका दिल देखो, उसका मन देखो, हृदय और मन दोनों को, मतलब एक बात और मैं सीखी, हृदय और मन दोनों को देखता है। हृदय को भी जांचता है परमेश्वर, मन को भी जांचता है। तो हर एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और वो भेंट लेके आया था, परंतु मन से नहीं लाया था, दिल से नहीं लाया था। और जब चढ़ाया तो उसकी चर्बी भी भेंट चढ़ाई। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को, मतलब हाबिल को भी और भेंट को भी, और कैन को और उसकी भेंट को, उसको ग्रहण नहीं किया। तो यही है कारण कि बहुत सारे बातों में कैसा मैं अपना समर्पण उसको करती हूँ कि उससे वो प्रसन्न होता कि नहीं, वो मुझे ग्रहण करे, वो मुझे ग्रहण करे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए साथ में बोल रहे हैं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है। तो ये तो है ही, इसीलिए तू पाप के कारण से तेरे मन में कपट आया और तूने दिया नहीं। अरे इतना सब दे दूंगा तो फिर क्या होगा? तो इस बात को भी प्रभु ने सिखाया है। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वचन के लिए, कि बहुत सारे वचनों से प्रभु सिखाते चले जाते हैं। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए। तो उस वचन के विषय में मैं भी विचार कर रहा था कि हम तो अपने हिसाब से लेकर आते हैं, लेकिन जो जिसको ग्रहण करना है, जिसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए वो योग्य है कि नहीं। वो क्वालिटी चेकिंग भी होता है ना, क्वालिटी टेस्टिंग। और हमारे दिल्ली में ये बात फेमस भी है, कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब एक्सपोर्ट के वो बनाया तो गया था कि वो फॉरेन भेजा जाएगा, विदेश भेजने की क्वालिटी होनी चाहिए थी उसकी,
लेकिन वो उस क्वालिटी पे खरे नहीं उतरे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और फिर उसको फिर लोग कम दामों में जो यही लोकल है वो लोग खरीदते हैं। तो हम अपने हिसाब से प्रभु को, परमेश्वर पिता को बनाने का प्रयास करते हैं, अपनी जो भी चीजें करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अंतिम जो बात है वो उन्हीं की है कि क्या वो उनको ग्रहण योग्य है वो चीज, है कि नहीं। और यही बात मायने भी रखती है हम सबके के जीवनों के लिए। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उन वचनों के द्वारा जो आंटी के द्वारा आज रखे गए और पहले पिछले दिनों में भी रखे गए थे। आप जरूर अवसर मिलेगा तो उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। प्रभु सच में हम अपने आप को कुछ भी करके सोचेंगे कि प्रभु उसको ग्रहण कर लेंगे, तो जैसे लिखा है ना, पवित्र 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 सिद्ध परमेश्वर है वो। सो प्रभु मेरी और हम सब की सहायता करे कि वैसा ही, जैसा वो है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो, जिससे वो प्रसन्न हो। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। अभी और अवसर है, आप में से कोई यदि कोई बात रखना चाहते हैं, कोई वचन का प्रकाशन है या गवाही है, तो आप रख सकते अमन, मैं बोलना चाहूंगी। हैं। श्योर सिस्टर, वेलकम। या थैंक यू। मैं बस आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। लास्ट वीकेंड में चर्च गई थी, तो हमारे पास्टर, जो इंग्लिश चर्च में जाती हूँ, he is very thorough and I just love him because he goes deep into the word and he tries to explain. और मेरे को इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिंदी इंग्लिश बाइबल दोनों को रिलेट कर पाती हूँ। और ये जो उन्होंने समझाया, वो नंबर से समझाया, फर्स्ट चैप्टर को लेके। सो नंबर्स आई थिंक इज द गिनती, राइट? गिनती की पुस्तक से। और चैप्टर 1 से उन्होंने ये पिकअप किया जो उनका टॉपिक था। मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ, ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई। और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इजराइल के 12 ट्राइब्स थे, उन सब की यहाँ पे सेंसस होता है। बाइबल में लिखा है सेंसस होता है, तो इट्स लाइक काउंटिंग पीपल, काउंटिंग हेड्स। और ये मेन पर्पस इसका ये था कि वॉर में कितने लोग जाएंगे। आप लोग, अगर आपके पास बाइबल है तो आप यू कैन ओपन विथ मी। और ये में गिनती जो है उस 46, चैप्टर 146, इसमें जब सेंसस हुआ, सारे ट्राइब्स का हुआ, हर गोत्र का हुआ, और 12 गोत्रों में से एक को, आई मीन लेवाई वाज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो जो थे, उनका काम मतलब पास्टर्स, जो मिशन वर्क करते हैं, और वैसा काम था, तो फॉर दैट रीजन उनको इंक्लूड नहीं किया गया। और इसमें जो मैं 46 वर्ष, चैप्टर 146 में जब उनकी सारी सेंसेस हुई, जो क्या बोलेंगे, जनगणना हुई, तो उसमें जो नंबर लिखा गया है, आप देखिए, इसमें लिखा है, मैं इंग्लिश बाइबल मेरे हाथ में है, इट्स 600,550, 600,550. I'm not sure if the women's are counted or not, but they have included all the men's over 20 years. So सारे लोग जो 20 साल के ऊपर थे, और इसका मेन पर्पस था कि वो वार में कैसे जाएं। इतने लोगों को परमेश्वर ने चुना, इतनी सेंसेस हुई, और जब कितने लोग पहुंच पाए, उनका पूरा सारांश ये था पूरा सरमन का, कि कितने लोग इजरायली पहुंच पाए टू द प्रॉमिस लैंड। सिर्फ 2, केलब एंड जोशुआ। सो ये जो गिनती नंबर वो बता रहे थे, दिस इज अ ह्यूज नंबर, 350,000, एंड देन जो पहुंचने वाले सिर्फ 2 थे। तो इसका पूरा जो जिस्ट है वो यही है, कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बट चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो बोलने लगे कि हम सब अपने आप को जांच लें। मेरे लिए ये ज्यादा है। आप लोग को बहुत नॉलेज है, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। बट मैं चाही हम हमेशा पुराने नियम को, क्योंकि हमारी समझ उतनी है नहीं, मेरी नहीं है, तो मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। बट दिस नंबर टच्ड माय हार्ट, लाइक 600,550 इज क्वाइट अ नंबर, इज क्वाइट अ नंबर। बट क्या मैं और आप सिर्फ गिनती ही है, सिर्फ नंबर्स ही हैं?
Like, am I and you are counting in this big lump sum of people who are willing to go for the war, but it's not selected by the Lord. Only two, not even Moses made it to the promised land. So this is something really to ponder on. And I loved it when he said कि अपने आप को जांचो, हम क्या कर रहे हैं, कि हम we have to make it to those two, Joshua and Caleb. केलब के बारे में इतना मेरे को पता नहीं है, बट मैं सोचने लगी कि प्रभु उसने उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज हो सकती होंगी that made him to reach that land. Out of all those things, out of all those wilderness, Lord took 40 years and what not. Oh my gosh. And they keep grumbling, mumbling about the Lord, like even after, I mean, हम अपनी जगह, हम अपने आप को उनकी जगह रह के देखें कि हम कैसे बिहेव करेंगे करके। जैसे स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम वनरेबल हैं। दिस इज द वर्ड, आई लव इट। लाइक जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम माइनॉरिटीज में आते हैं, तो हम वनरेबल हैं कि हमको कहीं से भी अटैक किया जा सकता है। तो हम कैसे बिहेव करेंगे अगर हमको आई मीन ऐसे सिचुएशन, ऐसे एनवायरनमेंट में हमको ग्रो करना है तो but anyway, this is what touched my heart, and I just wanted to share with you कि चुने हुए बहुत थोड़े हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं. So that's about it. Thank you. Thank you, sister, for this challenging or like making us more checking ourselves for this world. We examine ourselves. So परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो बहन के द्वारा आया, कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम उस भीड़ के हिस्सा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है गिनती 21:46 में, कितने 6,03,550 वो लोग थे, और वहां पे जो प्रवेश करने पाए तो सिर्फ 2 जन थे। इन लोगों में से यहोशू और कालेब। और यहोशू और कालेब के विषय में हम पिछले दिनों भाई अनुराग भैया, रंजू भैया से हमने इस वचन को भी देख रहे थे। वहां पे जो अंग्रेजी में जो शब्द आया वो एटीट्यूड, स्वभाव किस प्रकार की उसकी सोच थी, उसमें वचन में लिखा है कि उसमें अलग ही प्रकार की आत्मा है। हिंदी में अगर अनुवाद देखेंगे तो, लेकिन वहां पे अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है एटीट्यूड, उनका कैसा व्यवहार या कैसा स्वभाव था वहां पे कालेब का और यहोशू और कालेब के विषय में। सो हम सबको जांचने के लिए ये बात है। और जब बहन इस बात को बोल रही थी कि 6 लाख है ना, हम इतने सारे लोग हैं, और क्या हम भी कोई भीड़ का हिस्सा तो नहीं है, या फिर मुझे प्रभु यीशु मसीह की वो बात याद आ रही थी कि जो सकरे मार्ग से प्रवेश करूं, है ना। सो बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो उसमें प्रवेश कर पाते हैं। सकरे मार्ग में, चौड़े मार्ग में बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम अपने आप को जांचें किस मार्ग में है। सो और बहन को धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद इन वचनों को हमारे तक लेकर आने के लिए। तो हम सबकी सहायता करें। एक बात वो जब बता रही थी समीक्षा तो याद आया, ये परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को ही क्यों चुना। और वाकई में जब आप भी बोल रहे थे, यहोशू और कालेब भी ऐसा जो अनुराग गाड़िया बताया था कि उसका अनुकरण किया, परमेश्वर को पूरी रीति से अनुकरण किया। तो एक बात और भी है, निर्गमन 33 उसका 11, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि मूसा तो छावनी में आ भी जाता था, लेकिन यहोशू का दिल मन सब वो परमेश्वर के साथ ही लगा रहता था। इसलिए परमेश्वर की निगाह उसी के ऊपर थी कि मूसा के बाद अब मैं यहोशू को ही बनाऊंगा करके। और वो तंबू में से नहीं निकलता था, वो वहीं ठहरा रहता था, ज्यादा समय वो उसका वहीं बीतता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वाकई में जैसे दाऊद की तरह बचपन से ही वो संदूक के पास लेटा रहता था।
तो परमेश्वर उसको कितना बड़ा नबी बना देते हैं। तो सही में जो जिस उसकी निकटता में जितना अधिक उसकी समीपता उसकी संगति में बना रहेगा ना, उसको प्रभु एक अलग ही देते हैं भेद, और बातों को समझाते हैं। फिर से आया क्योंकि आंटी ने गीत गाया था, उसमें भी था, और अभी जो आंटी ने जो बात रखी वो भी, और यही प्रभु मुझे भी सिखा रहे थे। अभी मैंने अनुभव किया है, मेरी गवाही है इन दिनों की, कि पहला कुरिन्थियों 15 और 33 वचन ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां वचन, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छाई करने के लिए इस संसार में हम जानते हैं ये दुष्ट के वश में है, और उसके बाद हम हर जगह जहाँ पे भी हैं, खास तौर पे जैसे मसीह जीवन के विषय में जब ये बात हम अभी सिस्टर रख रही थी, सिस्टर समीक्षा की, वो बहुत कम लोग ही हैं जो चुने हुए हैं, है ना। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने जाने के लिए, जैसे आंटी भी बोल रही थी, ग्रहण योग्य कौन लोग होंगे, किसको परमेश्वर पिता ग्रहण करेंगे। और तो इसमें बुराई में लेकर जाने के लिए बहुत ज्यादा आपके पास चांसेस हैं, लेकिन हमको जैसे है ना, पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चले जाता हूँ। मतलब उस निशाने की ओर दौड़ने में ढिलाई नहीं करना। थोड़ा सा भी आप ढीले हुए, आपने थोड़ा सा अपना गार्ड्स डाउन किया, अपने सुरक्षा को कम किया, तो विरोधी तो वो सिंह के समान है, वो फाड़ खाने के लिए इंतजार में है। और यहाँ पे मैं किसी और को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की वजह से ऐसा हो गया, मैं अपने जीवन के लिए, कि मेरी संगति जो है वो बहुत मायने रखती है। और संगति तो सिर्फ लोगों की संगति नहीं है, हाँ, प्रभु के जनों की संगति बहुत जरूरी है। और होना भी चाहिए। परमेश्वर पिता ने बोला कि आदम का भी रहना, अकेला रहना अच्छा नहीं है, और यदि दो जन एक साथ हैं, यदि कोई गिरे तो उठाने में सहायक होते हैं। सो पति पत्नी के लिए है, और संगति में भी, जैसे कि पहले सदी की कलीसिया में हम देखते थे कि वो प्रतिदिन एक साथ इकट्ठा होना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, वहाँ पे शब्द लिखा है, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते। तो ये मेरी जो संगति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संगति में अभी के समय में जैसे कि प्रभु के लोगों की संगति करना, मीटिंग में जाना, एक अपने आप में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या अपनी धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, या सच में दिल से इच्छा होती है कि प्रभु के लोगों के साथ बैठे, कुछ वचन की बातें सीखें, प्रभु के लोगों वचन की बातें ही हम करें, या किस बात की भूख रहती है, वो मैं इस बात को मैं देख रहा था। और संगति इसमें आनंद मिलता है, मैं ये कहूंगा। जैसे कि मैं थोड़ा कुछ समय पहले की बात कहूंगा, कुछ सालों पहले की, क्रिकेट क्रिकेट खेलना, देखना, पूरा इंफॉर्मेशन रखना, मुझे सिर्फ उसी में ही डूबे रहना। सपने में भी वही आ रहा है, और चलते फिरते हमेशा वही सोच रहे हैं कि एक प्लेयर, कोई नया प्लेयर आया, वो अच्छा करे, और जो भी बातें हैं, मतलब उस उन्हीं बातों में डूबे रहना, उसी बातों में ही सोचते रहना, और वही बातें प्रभावित करना। एक मैच इंडिया हार गई तो मैं भोजन नहीं किया उस दिन, इतना ज्यादा दुखी हो गया। तो एक वो जो एकदम इच्छा होती है ना किसी चीज को करने की, तो क्या वैसी जो संगति है, जो संगति की चाहत, जैसे आंटी ने 84 का 10 में बताया, और परमेश्वर पिता के भवन में रहना, उसी में ही मेरा ध्यान लगे रहे, और वो क्या सच में वो भूख और प्यास है कि नहीं। और उसके लिए प्रभु के लोगों की संगति बहुत जरूरी है। वचन पढ़ने की, व्यक्तिगत तौर पे वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने में, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मोबाइल फोन है तो बहुत ज्यादा उसमें प्रभु के वचन भी आप हैं, लेकिन और भी दूसरी चीजें भी है, बहुत ज्यादा वो ट्रिकी होता है वो, मेरे लिए, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन सच में कि उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ प्रभु के गीतों को सुनने में, एक से एक प्रभु के जो प्रचारक, एक से एक प्रभु ने मतलब अच्छे अच्छे वो अपने वचन को, गुण वेदों को रख दिया, यहाँ पे भी है, उपलब्ध है आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन मैं क्या सच में मेरा मन उन बातों को सुनने में इंटरेस्ट आता है, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में देख लो, क्रिकेट के बारे में देख लो, या और कुछ बातों में क्या हो रहा है,
वो रील्स के लिए वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो संगति वाली जो बात है, प्रभु ने मुझे इसको फिर से सिखाया कि जब तक प्रभु के संगति में नहीं रहेंगे, वो प्रभु ने, जैसे आंटी ने गीत गा रहे थे कि वो अपने भेदों को अपने वचन से बातचीत करते हैं, हमको बताते जाते हैं। और सच में ये जो संगति की जो बात है, मैंने इसको अभी फिर से अपने जीवन के लिए महसूस किया कि बहुत ही जरूरी है प्रभु के लोगों की संगति, प्रभु के उपस्थिति। किसी भी माध्यम से प्रभु अपने लोग अब बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो आदम से प्रतिदिन मिलने आते थे और हमसे भी वो संगति करना चाहते हैं। तो मेरी संगति की चाहत कितनी है प्रभु के साथ, और प्रभु के साथ में प्रभु के लोग, उनका वचन, और जो भी माध्यम है हमारे पास, जैसे हम जूम मीटिंग में जुड़ते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सच में मेरी बहुत सहायता होती है इस मीटिंग के द्वारा, कि जब हम बैठते हैं और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, शुरुआत में गवाही आप रखते हैं, जो बातें, हर एक बातों से जो वचन का भाग खुलता है, प्रभु सहायता करते हैं। मेरा विश्वास है आप लोग भी आशीषित होते होंगे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सच में जो संगति की जो बात है बहुत जरूरी। और जिसको मैं बोलते बोलते एक वचन याद आ रहा है, जो कि इब्रानियों 10:25 में, ये पहली सदी की कलीसिया में हमने देखा, और कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भी जब बात हो रही है, कि उनके आगमन की जब तैयारी, उनका आगमन होने वाला है, तो उसके लिए इब्रानियों 10:25 ऐसा कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। सो प्रभु का सहायता करे कि जब उस तैयारी में हम हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, उसमें हम संगति में और भी ज्यादा बढ़ते जाऊं, मैं बढ़ते जाऊं, और प्रभु सहायता करे कि सच में प्रभु के लोगों की अ, संगति। और इसको आज मैं एक वचन सुन रहा था, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में लिखा कि तुम, जब मैं कैद में था तो मुझसे मिलने आए, जब वो भेड़ों और बकरियों के विषय में जब वो बात कर रहे थे, तो उस जन ने ऐसा बताया कि प्रभु के लोगों के लिए ऐसा प्रेम है कि नहीं, कि जब वो बंदीगृह में है, और बंदीगृह में किस कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो व्यक्ति बंदी है, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति उससे मिलने जाएगा, तो ये भी बात पता चल जाएगी कि ये भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है, तभी उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है। तो वो जो व्यक्ति उनकी सहायता करने भी जा रहा है जेल खाने में, उसको भी डर है कि कहीं उसको भी ना बंद कर दिया जाए, तो भी दुख जोखिम उठाकर भी प्रभु के लोगों की सेवा करने वाली जो भावना है। तो वो अपनी बात, अपने विषय में बात बता रहे थे कि ऐसे स्थान में थे जहाँ पे युद्ध चल रहा था ऐसा ही, और वो किसी स्थान में जाना उनके लिए बहुत खतरा था, लेकिन प्रभु के लोग वहां थे, उनको उत्साहित करने के लिए, वचन बांटने के लिए वो गए वहां। और जब वो गए तो एक बूढ़ी सी जो महिला थी, एक आंटी थी, वो उसने अपना जोखिम लेकर उनको लेकर गया, छुपाया और भोजन दिया, और हर तरीके से उनकी सहायता की। मतलब क्या वैसा संगति में जो प्रेम है, आपसी प्रेम की जो बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि तुम आपस में प्रेम रखो, तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर से प्रेम, फिर उसके बाद आपस में दूसरे से प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी। तो वो सच में आपसी प्रेम कितना है, संगति की चाहत और एक दूसरे के लिए चिंता करना, मुझ में बहुत कमी पाई जाती है। यहाँ तक कि मैं फोन कॉल भी नहीं कर पाता हूँ। मैं तो कहता हूँ यदि मैं फोन कॉल ही, यदि मैं अच्छे से ठीक से फॉलो अप भी करने पाऊंगा, तो हम जितने लोग जुड़ते हैं, कई सारे लोग आपस में जुड़ने पाएंगे और आशीषित होने पाएंगे। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि संख्या बढ़ाने के बाद, आत्मिक जीवन में बढ़ना, एक दूसरे की चिंता करना, और सबके पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं विभिन्न समयों में आती हैं। तो हम, जो पहली सदी की कलीसिया थी, साझे में उनकी सब चीजें थी, वो एक दूसरे के लिए चिंता करके एक दूसरे को बढ़ाते थे, तभी वो बढ़ने पाए थे। कि उस समय जो उनके पास और चैलेंजेस थे, हमारे पास हमारे समय के चुनौतियां हैं। तो प्रभु इसी बात पे मेरा ध्यान लेकर जा रहे थे कि क्या सच में वो संगति की चाहत, प्रभु के साथ बैठना व्यक्तिगत तौर पे भी, और एक प्रभु के लोगों के साथ बैठना कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं उसमें और बढ़ते जाऊं। और मुझे वो भजन संहिता 1 याद आ रहा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष। मैं इस वचन को पढ़ूंगा ताकि मैं गलत कोट ना करूं।
खासतौर पे ऐसा होता है कि जिस वचन को बहुत बार बोल चुके होते हैं तो ऐसे ही बोलने से कई बार जो सही शब्द है वो नहीं निकल पाते हैं। तो मैं उसको पढ़ूंगा भजन से एकाएक को। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सो कहाँ मेरी संगति है और प्रभु की व्यवस्था की बातें जहाँ पे हैं, उनका वचन है पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रभु के लोगों की संगति जहाँ वचन की बातें होती हैं, वो संगति प्रकाशन होता है सबके पास, प्रभु सबको देते हैं क्योंकि इन समयों में सभी शेयर करते हैं। सो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मुझे इन समयों में दिनों में बातचीत की और प्रभु मेरी सहायता करे कि सच में उस संगति में मैं बढ़ने पाऊँ, ताकि एक दूसरे की सहायता होती है। और मैं एग्जैक्ट वचन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन पौलुस ने ऐसा वचनों को लिखा है कि हम प्रभु आपस में एक दूसरे से मिलते रहे, प्रभु में बढ़ते जाएं। सो इन बातों को प्रभु ने मुझे इन दिनों सिखाया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो अभी आप लोगों को भी अवसर होगा यदि कोई और कुछ बात रखना चाहते हैं। आप सबों को जय मसीह की। और मैं भी अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, और एक सुंदर समय को प्रभु ने फिर से मेरे जीवन में दिया और अपने पवित्रों की संगति में बैठाया। पिता का धन्यवाद हो। और 2 दिन से नहीं जुड़ रहे थे, एक दिन प्रभु ने अवसर दिया, काफी लंबा समय कल का शेखर भैया के संग रहे, और बहुत 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 ज्यादा आनंद प्रभु भरता है जब उनके साथ रहते हैं तो। और आज भी जस्ट मैं बच्चों के साथ थी, आज चारों बैठे थे। जैसे कि मैं बताई कि एक और बच्चा हमारे साथ में जुड़ चुका है, वो दिल्ली में जब मैं थी तब आता था, लेकिन मैं बताई जैसे कि मैं उसे बहुत इग्नोर करती थी, और मेरे पास 4 बाइबिल थी और उस बच्चे को मैंने नहीं इन्वॉल्व किया क्योंकि वो क्लास 7th का था, और मुझे लगा कि हमारी बातों को जाकर बाहर लोगों को बता देगा तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी कि एक धर्म परिवर्तन करा रही बच्चों का। तो इसी डर से उसको मैं नहीं जोड़ती थी। लेकिन जो शांतनु था उसने वचन को उसके साथ बराबर संगति में रखा रहा उसको, और फिर उसने कल नहीं 2-3 दिन हो गया उसने हमारे संग फिर ज्वाइन किया। तो आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना करें। और मेन चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार सावन भाई ने कहा, यही चीज थी जो बच्चों के साथ में एक अद्भुत बातें होती हैं कि एक तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसी वक्त मुझे याद दिलाया कि आज मुझे प्रभु में 94 में मैंने आज ही के दिन प्रभु में बपतिस्मा लिया था 9 जनवरी को। और लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी बात हुई थी आज ही के दिन में, और आज ही के दिन से प्रभु ने उस काम को करना शुरू किया था, तभी 3 बच्चों को प्रभु ने जोड़ा। मेरे पापा को भी प्रभु ने काम किया। तो प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से इन बच्चों के बीच में रहने से मुझे सिखाता है, मैं आशीषित होती, मुझे बढ़ाता है, उन सारी मेरी बातों को मुझे दिखाता है जहाँ पे मैं निर्बल हूँ। और इनके साथ में वचन को बहुत सुंदर तरीके से प्रभु प्रकट करता है कि मैं खुद ही आशीषित होती हूँ जिन बातों को प्रभु उनके बीच में रखवाता है। तो यही वचन था कि एक तो जो मत्ती का था 22 का 37, उसने उससे कहा, 36 से पढ़ती हूँ, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान याद दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन को प्रभु ने जब खुलवाया तो उसी बात को दिखाया कि हमारा चारों का जो प्रेम है आपस का, कि हमारे चारों से जो बातें हम एक दूसरे से करते हैं, चाहे वो एक दूसरे की निर्बलताएं हैं, कहीं पे हम गिरते हैं, जो भी होता है, वो बातें किसी 5वें तक नहीं पहुंचती है, सिवाय प्रभु के वो बात कहीं नहीं पहुंचती। तो वो प्रेम जो परमेश्वर का यहाँ पर प्रकट होता है, उस चीज को मैंने बहुत सीखा यहाँ पे। इतने छोटे बच्चों के बीच में इतना सामर्थ्य के संग आत्मा अगुवाई करता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो इतनी सामर्थ्य होती है। इवन अभी मोंशिका छत पे खड़ी थी, लोग छत पे खड़े होते हैं, कोई गलियों में घूमता है जब हम इकट्ठे होने का हमारा टाइम होता है तो इतनी ठंड में वो छत पे खड़ी थी और आंख खोल के प्रार्थना करती, उसके बावजूद परमेश्वर की प्रेजेंस अद्भुत थी।
और यही बातें प्रकट हो रही थी, मुझे मेरे जीवन को दिखा रहा था प्रभु कि सबसे पहले इतने सालों के बाद मैं इन्हीं के साथ में टूटी, जब इनको प्रभु ने छुड़ाया दुष्ट से, जब उस जीवन को पाए। और वो प्रेम, उसी चीज को कि पहली आज्ञा की प्रभु से हमें प्रेम करना, और इन्हीं बातों को मैं बता रही थी कि प्रेम अपराधों को ढांपता है और उजागर नहीं करते हम एक दूसरे की बातों को, पापों को। हमें सिर्फ एक दूसरे से प्रेम है। जो बातें निर्बलताएं हैं, जो हम गिरते पड़ते, जो भी कुछ होता है बच्चों के साथ, वो बातें सिर्फ प्रभु के चरणों में रहती है और प्रभु सिर्फ उसी चीज को सिखाता है। बहुत सुंदर तरीके से उन बातों को प्रभु खोलता है इन बच्चों के साथ में पूरे सामर्थ्य के संग। और एक चीज यही जो अभी था कि मैं भी यही बात को सोच रही थी कि इतना सामर्थ्य के संग तो प्रभु उसी बात को मतलब प्रकट करता है कि उसका आगमन कितना निकट है। वो नहीं चाहता कि हम कोई भी उससे वंचित हो, और इसलिए वो तैयार करता है। और इन बच्चों को भी, भले वो सब चीजों से अलग है, लेकिन प्रभु उनको अपने हाथों में रखा हुआ। वो वचन पढ़ने में उन्हें बहुत दिक्कत है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से, एक समय को हमें दिया कि हम इकट्ठे हो जा रहे हैं आजकल। और आप लोग इन चारों के लिए प्रार्थना करिए प्लीज। और बहुत ज्यादा आप लोगों ने हमारे साथ प्रार्थना में सहयोग किया है, और मैं और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ इन बच्चों के लिए, चारों के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, मेरे परिवार के लिए, ताकि सच में प्रभु का वो प्रेम प्रकट हो और सच में हम सिर्फ एक दूसरे के अपराधों को ढांपते हुए एक दूसरे को उन्नति का कारण बने। और हाँ, जो जो हम उन दिन को आते देखे तो हम इकट्ठा होना ना छोड़े। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और आप सबों का भी, और आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने सहायता की है और बच्चे प्रभु में और भी बढ़ते जाएं। निमिषा दीदी के लिए और आंटी जी को भी प्रार्थना स्मरण रखेंगे। अभी और कोई यदि शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में यदि कोई प्रिय अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थ्य श्रेष्ठता एवं नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि आपकी बड़ी दया से फिर से हर दिन आप हमें देते चले आ रहे हैं। आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता। आप स्तुति और प्रशंसा तारीफ के योग्य परमेश्वर है। ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान होने के बावजूद भी आप हमारे लिए यहाँ आ जाते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने अपने साथ ऐसा संबंध बनाया कि हम आपको पिता कह के पुकार सकते हैं, और हर एक बातों को अपने हृदय की जिसे किसी को भी ना कह सके तो वो आपको कह के हम हल्के हो जाते हैं, और हमें बहुत ही तसल्ली मिलती है प्यारे पिता, क्योंकि आपके पास आने से ही हमें शांति मिल जाती है। धन्यवाद हो आपने प्रभु यीशु मसीह को दिए, उनके पवित्र बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली और अद्भुत जीवन मिला। अद्भुत आपका पवित्र वचन मिला जो हमसे बातें करते, जो आप हमसे बातें करते हैं, आप हमें सिखाते हैं, और उसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया। इसलिए पहले पिता होने दीजिए कि हम कभी भी उसे शोकित ना करें, ना उसको बुझाएं, ना कभी भी उसको अनसुना करें या नाराज करें क्या है प्रभु। लेकिन प्यारे पिता, हम सदैव आपकी बातों को सुनने के लिए हमारे कान आपकी ओर लगे रहें, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें, हमारा मन, हृदय, सब कुछ आपकी ओर लग रहा है। इसलिए प्यारे पिता, इस वचन की रक्षा करें, जो भी हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से इन वचनों को चुराने ना पाए, परंतु हम सच में प्रभु बड़े भय के साथ, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाएं। और जो जो वचन में आप हिदायत देते जाते हैं, सावधानी में, चौकसी करने में, सतर्क रहने में, तो सब बातों पर ध्यान से देखते हुए उसमें चलने पाए, ताकि हम में से कोई भी आपके उस अनुग्रह से वंचित ना होने पाए, और आपके आने की बाट जोने में सबकी सहायता करे, और सब आपके आने की बाट जोने को प्रिय जाने, और उसके लिए कैसा यत्न करना चाहिए जो आपने कहा है वो सब कुछ हमारे जीवन में होने पाए। भक्ति में, सब बातों में, कैसे हमें आपकी पहचान में, सब बातों में प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, ताकि एक दिन जब आप आए या हमारी मृत्यु, तो आप हमें पहचान लें कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरी दुल्हन यही है जिसे मैं लेने आया था। और उसके द्वारा प्रभु जी आप हमें अपने संग ले जाए।
जिस प्रकार एलियाजर ने प्रभु इसहाक को दूर में था लेकिन रिबका पहचान गई कि यही है, वैसे ही प्रभु जी हम भी पहचान जाए अपने प्रिय को प्रभु कि यही है। इसलिए पवित्र आत्मा जब तक हम जीवित हैं आप हमारी सहायता करें, आप हमें बनाएं, आप हमारे पूरा श्रृंगार करें, आप हमें सजाएं उनके आने के पहले, ताकि हर बातें जो भीतरी अंदर से सुसज्जित होना है वो जीवन होने पाए और हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पवित्र दुल्हन तेजस्वी झुर्री रहित निर्दोष बनने पाए। इन सब बातों में सबकी सहायता। सो प्रभु जी हम इस संसार में रहते हुए प्रभु जी इस बुरे और सड़ाहट से बचे रह करके प्रभु आपके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होते चले जाए। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन बच्चों को प्रभु जी शांतनु दीपाली और जो और बच्चे हैं प्रभु जी, और जो 2 और बच्चे प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि प्रभु हर एक छोटे बच्चे और जितने भी सुनते हैं आपके वचन को प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और आपकी दया से प्रभु जी वो बलवंत होते चले जाएं। सो सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। चलो शालोम हेलो जय मसीह की शालोम डेविड शालोम आंटी और पिंटू भैया को शालोम। भी और सभी प्रियो को Shalom, जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। शालोम, गुड इवनिंग। कुर्सी में बैठ के खिलाना। सो हर एक प्रिय जो जुड़े धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर डेविड आंटी भी जुड़ी थी, पिंटू भैया दिखे थे मुझे, अगर हैं तो आपको जय मसीह की स्वागत है। और सबों का भी जितने प्रिय जो कुछ समय के बाद जुड़ सके और जो लगातार जुड़ते हैं सबों को धन्यवाद। और हम वैसे ही प्रभु के दया अनुग्रह में प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो कल फिर हम जुड़ेंगे शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा, 7:30 से हमारी संगति का। सब सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वे सब भी आशीषित हों संगति में प्रभु के हम सब बढ़ते रहें। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। गुड शालोम नाइट। शालोम। सिस्टर समीक्षा, गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं।